हेलो बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे पॉइंट वाले मल्टी। के बाद आपको इनसे डर नहीं लगेगा क्योंकि हम इनको आपको आसान तरीका से सिखाएंगे जो आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें जिससे आपकी समझ में आ जाए। तो देखो हमारे पास क्या है ये। सबसे पहले क्या है हमारे पास 9 का मल्टीप्लाई करना है 8 में और ये पॉइंट दिया है। तो हमको पॉइंट तो छेड़ना नहीं है, पॉइंट को बाद में देखेंगे। तो 9 की टेबल 8 टाइम लो आप, 9 की टेबल लो आप 8 टाइम। तो 9 8 जा 72, तो 72 लिख देंगे हम। अब देखो यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर है, 9 से पहले है तो मतलब पीछे से गिनते हैं पॉइंट, एक नंबर बाद है। लास्ट में हम क्या करेंगे, आंसर में पीछे से एक नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही देखो यहाँ पर पॉइंट हमारे पास 0.5 है हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई 8 से करना है। तो आप 8 की टेबल 5 टाइम लो आप, 8 की टेबल 5 टाइम लोगे तो 8 5 जा 40 होता है, 40 लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो पॉइंट यहाँ पर उल्टा दिया है इधर पीछे की तरफ, तो पर इनको पीछे से गिनेंगे इनको भी। तो एक नंबर बाद पॉइंट है तो इसमें भी एक नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या दिया है, 7.8 का मल्टीप्लाई 5 से करना है। तो मतलब 5 की टेबल 8 में देनी है, फिर 5 की टेबल 7 में देनी है। अब देखो 5 की टेबल 8 में दो आप, तो देखो 5 8 जा कितना होता है 40, 40 लिख देंगे, 40 का 0 और इस कैरी को अगले में ऐड कर लेंगे हमारे पास। अब देखो 5 7 जा कितना होता है, देखो 5 की टेबल 5 7 जा 35, 35 कैरी का 4 चल रहा था ये, तो कितना हो गया 39। लास्ट के नंबर को कैरी समेत पूरा लिख देते हैं, तो 39 आ गया। अब बात आती है पॉइंट की। पॉइंट देखेंगे पीछे से एक नंबर बाद, मतलब 8 के बाद पॉइंट है पीछे से, तो ऐसे आंसर में हम एक नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो ऐसे हमारे पास क्या दिया है, इधर भी पॉइंट दिया है इधर भी पॉइंट दिया है। तो इनको क्या करेंगे, पहले हम आसान विधि से सॉल्व कर लेंगे जैसे करते हैं, पॉइंट को बाद में देखेंगे। तो आपको 8 की टेबल 3 में देनी है, फिर 8 की टेबल 9 में देनी है। आपको 8 की टेबल 3 में दो आप, 8 की टेबल 3 में दोगे तो 24 आता है, तो 24 का क्या लिख देंगे इधर 4, कैरी 2 अगले में ऐड हो जाएगी ये। ऐसे 8 की टेबल 9 टाइम लो, 8 9 जा देखो कितना होता है 72, 72 और कैरी का 2, तो ये हो गया 74। लास्ट के नंबर को विद कैरी पूरा लिख देते हैं, 74 लिख दिया हमारे पास, ठीक है। अब 8 की मल्टीप्लाई तो पूरा हो गया। अब 5 का देंगे तो नीचे लगा लेंगे मल्टीप्लाई। अब ऐसे 5 का देंगे मल्टीप्लाई सब में, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई दो ऐसे सब में। अब मेरे पास 5 का टेबल 3 टाइम देना है मुझे, तो 5 3 होता है 15, 50 लिख दिया हमने ये। 15 का क्या आएगा इधर 5, कैरी 1 अगले में ऐड हो जाएगी। 5 की टेबल 9 टाइम लो, 5 9 जा होता है 45, 45 और 1 कैरी का चल रहा था, तो कितना हो गया ये 46 हो गया। लास्ट के नंबर को विद कैरी पूरा लिख देते हैं, 46 आ गया। मल्टीप्लाई तो पूरा हो गया। अब इनको ऐड कर लेंगे हम, जो हम मल्टीप्लाई में करते हैं सभी सवालों में। 4 का 4 आ जाएगा, 4 और 5 9 हो गया जी। 7 और 6 कितना हो गया मुझे बताओ, 13, 13 का क्या आ जाएगा 3, कैरी 1 अगले में ऐड हो जाएगी। अब 4 और कैरी का 1 कितना हो गया 5, ये हो गया इसका आंसर। अब देख लेते हैं पॉइंट वाले को। अब मुझे बताओ इस नंबर में पीछे से एक नंबर बाद है, ऐसे इसमें भी पीछे से एक नंबर बाद है, एक नंबर बाद ये पॉइंट हो गया और एक नंबर बाद पॉइंट ये हो गया, टोटल हो गया 2 नंबर बाद पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, आंसर में पीछे से 2 नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2, यहाँ पर पीछे से 2 नंबर बाद पॉइंट, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे अगला सवाल देखो, इसमें पीछे से एक नंबर बाद ये पॉइंट दिया है और पीछे से 2 नंबर पॉइंट ये दिया है, ठीक है। तो पहले तो हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट को बाद में देखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, 5 की टेबल देनी है तीनों में, फिर 8 की देनी है, फिर 8 की देनी है। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। बताओ 5 पूजा कितने होते हैं 10, 10 की 0, कैरी 1 अगले में ऐड हो जाएगी। 5 8 जा देखो, 5 8 जा 40, 40 एक कैरी का कितना हो गया 41, 41 का 1 आ जाएगा, कैरी 4 अगले में ऐड हो जाएगी हमारे पास। अब देखो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 होता है और कैरी का 4 कितना हो गया 19, लास्ट वाला नंबर पूरा आ जाता है, 19 का 90 लिख देंगे हम। अब हमको 8 में देना है, ये 8 में देना है
तो एक मल्टीप्लाई नीचे लगा लेंगे। अब 8 का देंगे तो 8 टू या देखो कितना होता है, 8 टू या 16, तो 16 का क्या लिख दिया हमने, 6 लिख दिया। कैरी 1 अगले में ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब 8 की टेबल 8 टाइम लो आप, 8 8 जा 64, 64 एक कैरी का कितना हो गया ये 65, 65 का 5 आ गया, कैरी 6 अगले में ऐड हो गई ये। अब 8 की टेबल 3 टाइम लो आप, 8 3 या 24, 24 और 6 कैरी का कितना हो गया 30, लास्ट का नंबर 30 का 30 आ जाएगा। अब उसके बाद इस 8 का भी देना है हमको, तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई लगा लेंगे। जैसे हम देख रहे हैं 8 का तो भी हमने दिया था, ऐसे इस 8 का देंगे तो यही आंसर सेम आ जाएगा, लिख देंगे इसको ही 6 5 0 3। अब हम मल्टीप्लाई में इनको ऐड करते हैं तो हम ऐड कर लेंगे हम इनको। अब 0 का 0, 1 और 6 7, 9 और 5 14, 14 और 6 20 की 0, कैरी 2 अगले में ऐड हो जाएगी, 2 और 1 3, 3 और 5 8 हो गया। अब 3 का 3 आ गया, इस 3 का 3 आ गया, ये तो मल्टीप्लाई हो गया। अब देख लेते हैं पॉइंट को। अब देखो आप पीछे से 1 नंबर बाद ये पॉइंट है, और पीछे से 2 नंबर बाद पॉइंट ये है, टोटल 3 नंबर बाद पॉइंट है। हम क्या करेंगे आंसर में 1 2 3, 3 नंबर बाद हम पॉइंट लगा देंगे पीछे से, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको पॉइंट वाले मल्टीप्लाई समझ में आ गए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।